आज हरतालिका व्रत है जो 30 तिथि के दिन पड़ता है और ये शंकर जी और पार्वती जी का व्रत होता है। रात के 1:45 हो रहे हैं। तो ये निराजल व्रत होता है, तो इसलिए हम सुबह के टाइम 2:30-3 बजे के करीब हम पानी पीते हैं, अनाज नहीं खाते, केवल मीठा या फ्रूट खा लीजिए, पानी पी लीजिए। और उसके बाद 24 या 26-27 घंटे का हमारा ये व्रत होता है निराजल। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। और शंकर पार्वती जी का दिन में कथा सुना जाता है, पूजा किया जाता है और रात भर जगा जाता है। ये सुहाग के लिए व्रत होता है। मतलब सौभाग्यवती स्त्रियां जो सुहागवती होती हैं वो ये व्रत करती हैं। शादी के बाद किया जाता है। और देखिए, हमने आज दिन भर बहुत व्यस्त रहे, बहुत काम था। हमने मेहंदी सब लगवा लिया। कल हमारा व्रत है, कल क्या आज ही है, तो दिन शुरू हो गया है। ये बहुत नियम पूर्ण होता है। सुबह उठने के बाद हम स्नान करने के बाद नए वस्त्र से पहन के श्रृंगार पूरी तरह से करके हम कथा सुनते हैं पंडित जी के द्वारा। पहले मंदिर में, मेरा नियम यही है कि मैं मंदिर में पहले जाती हूँ, कथा सुनती हूँ, वहाँ शंकर जी को जलाभिषेक करती हूँ और उसके बाद मैं शाम को घर में फिर से एक बार तैयार होके और 9-9:30 बजे के आसपास मैं फिर से अपने घर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के शंकर जी की मूर्ति को रखकर और केला से मतलब आच्छादित करके हम मंडप बना करके और उसमें शंकर जी की मूर्ति करके रात भर जगा करके हम व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं फलों से, मिठाई से। और सुबह के टाइम हमारे यहाँ सामक के चावल को भून के पीस के उसी को चढ़ा के भोग दिया जाता है शंकर पार्वती जी को, क्योंकि वो भी निराजल व्रत थी ना। तो सामक के चावल को हम भून के और पीस लेते हैं, उसमें चीनी बूरा मिला के और हम एक मीठा तैयार करके उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से है। अभी मैं थोड़ी देर में पानी पीऊँगी और उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। इस तरह ये हमारा व्रत, हरितालिका व्रत के नियम बहुत होते हैं। हमारे टाइम जब हम इस व्रत को शुरू किए थे उस टाइम पानी भी नहीं पिया जाता है। अब तो हम अपनी जो हमसे बाद आ रही हैं उनको हम लोग खुद पानी और फ्रूट खिला देते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। कभी तबीयत खराब होती है तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मेरा तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन ईश्वर की इच्छा, शंकर जी भोलेनाथ जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए अच्छा भी लगता है क्योंकि हम पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। पूजा की तैयारी, फिर मेहंदी लगवाओ, फिर हम अपने सारे वस्त्र नए और सारे इकट्ठे करते हैं। ब्राह्मण को जो छूने का हम सामान देते हैं वो शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर हम व्यस्त रहते हैं। इस तरह मैंने आपको अपने तीज के व्रत का बताया, नियम जैसे भी बताया, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल मैं कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि मेरा तबीयत अब खराब हो जा रहा है। लेकिन ईश्वर जैसा चाहे। धन्यवाद। इस तरह